यहाँ पर आपका अगर एक से अधिक इवन नंबर है तो आप अपना इवन नंबर यहाँ लिखेंगे। अगर मौजूदा इवन नंबर है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, उसी इवन नंबर को आपको यहाँ टाइप करना है। पीएफ के चाहे जितने भी पैसे हैं, आपने चाहे जितनी कंपनियों में काम किया हो, सिर्फ एक फोन से आप सभी पैसों को एक कंपनी में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो इस वीडियो को छोड़कर कहीं भी मत जाइएगा, क्योंकि मैं एक एक स्टेप हर चीज बताने वाला हूं। चाहे आपकी पुरानी कंपनियों में आपको छोड़ा हुआ नहीं दिखाया हुआ है, आप नई कंपनी में आ चुके हैं उसके बावजूद, तब भी आपका पूरा पैसा एक कंपनी में ट्रांसफर हो जाएगा, जिसके बाद आप अपना पूरा पैसा निकाल सकते हैं, या आप चाहें तो अपने पैसे को एक ही कंपनी में छोड़ सकते हैं। आप अपने रिटायरमेंट का प्लान कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखो आपको करना क्या है, आपको अपने गूगल क्रोम में आना है, फोन के ही गूगल क्रोम में आएंगे और यहां पर आपको यूनिफाइड पोर्टल लिखकर अपने पोर्टल को लॉगिन कर लेना है। यानी यूनिफाइड पोर्टल जब लिखेंगे तो ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट आएगी और मेंबर पोर्टल को लॉगिन करने के लिए यहां पर आपको इस तरीके की इंटरफेस के साथ दिखेगा। यहां पर आपको इवन नंबर जो लिखा हुआ है ऊपर, यहां अपना इवन नंबर डालना है। उसके बाद नीचे पासवर्ड लिखा हुआ है, इस पर पासवर्ड लिख देना है। अगर आपको पासवर्ड नहीं पता है तो नीचे लिखा हुआ है फॉरगेट पासवर्ड, इस पर क्लिक करके आप अपने कुछ डिटेल जो है सिंपल उस डिटेल को लिखकर अपने पासवर्ड को फॉरगेट कर लेंगे और वापस से आकर इसी तरीके से लॉगिन करके अपने पोर्टल में एक्सेस करेंगे। सबसे पहले यहाँ पासवर्ड डालेंगे, उसके बाद ओटीपी आएगा। ओटीपी यहाँ आने के बाद फीड कर लेना है, यानी लिख लेना है और उसके बाद सबमिट पर क्लिक कर देना है, जिससे कि आप अपने पोर्टल को लॉगिन कर पाएंगे। ध्यान रहे, ये जो ओटीपी है सिर्फ आपके आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ही आएगा, किसी दूसरे मोबाइल नंबर पर नहीं जाता है। तो सिंपल हमें इस पेज को लॉगिन कर लेना है। हमारी आधिकारिक ऑफिशियल वेबसाइट जो है, जो पीएफ पोर्टल होता है, इसको लॉगिन कर लेना है। तो कुछ इस तरीके के इंटरफेस के साथ हमारा जो प्रोफाइल है वो खुलता है और हमें यहाँ ई नॉमिनेशन या ओके करने के लिए दो ऑप्शन मिलेगा। तो हमें सिंपल ओके करके हट जाना है। आप चाहें तो ई नॉमिनेशन भर सकते हैं, ये भी जरूरी पार्ट है एक। तो यहाँ पर हमें देखो, सबसे पहले हमें मार्क ऑफ एग्जिट करना है। तो हमें सबसे पहले ये जो 3 लाइन्स ऊपर दिख रही हैं, इस पर क्लिक करना है और हमें नीचे आना है। सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमारी जो सर्विस हिस्ट्री है वो क्या है, लेकिन उससे पहले हमें एक चीज और चेक कर लेना है कि हमें हमारा पासबुक चेक कर लेना है। हमें 3 लाइन्स पे आना है और नीचे लिखा हुआ है व्यू, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते ही हमारे सामने नीचे एक पासबुक लाइट आएगा और नीचे पासबुक लिखा हुआ है। तो हमें सिंपल पासबुक लाइट पे क्लिक कर लेना है, जिससे कि हमें ये पता लग जाएगा कि हमारी लेटेस्ट कंट्रीब्यूशन हो रही है या नहीं हो रही है और किस कंपनी में लेटेस्ट कंट्रीब्यूशन हो रही है। उसके बाद हमें फिर वापस से इसी 3 लाइन पे आना है और नीचे ऑनलाइन सर्विसेज में आना है और यहाँ लिखा हुआ है दूसरे नंबर पर मेंबर सर्विस हिस्ट्री। इस पर क्लिक करके हमें चेक कर लेना है कि हमारी जो पीएफ की डेट ऑफ एग्जिट यानी मार्क ऑफ एग्जिट डली है या नहीं डली है। तो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ डेट ऑफ ज्वाइनिंग तो डला हुआ है, लेकिन इन दोनों में किसी भी कंपनी में डेट ऑफ एग्जिट नहीं डला हुआ है। मेरी पहली और पुरानी कंपनी जो है उनमें भी नहीं डला हुआ है, नई वाली कंपनी में तो डलेगा ही नहीं, क्योंकि मैं इसमें ऑलरेडी काम कर रहा हूं। तो मुझे पुरानी वाली कंपनियों में डेट ऑफ एग्जिट डालना पड़ेगा, यानी मुझे अपने आप को खुद से छोड़ा हुआ दिखाना पड़ेगा। पुरानी कंपनियों के जितने भी एचआर हैं उन्होंने छोड़ा हुआ मुझे नहीं दिखाया है, इस वजह से ये काम मुझे खुद करना होगा। तो सबसे पहले फिर वापस से हम आएंगे इसी 3 लाइन्स पे और मैनेज जो ऑप्शन दिख रहा है तीसरे नंबर पर, इस पर क्लिक करेंगे और मार्क एग्जिट वाले जो ऑप्शन है इस पर क्लिक कर लेना है। सिंपल इस पर क्लिक करेंगे, हमारे सामने कुछ इस तरीके की सरफेस आती है जिसमें एम्प्लॉयमेंट लिखा होगा और यहाँ सेलेक्ट एम्प्लॉयमेंट है, इस पर क्लिक करना है और यहाँ हमारी कंपनियां हैं। इसमें ध्यान देना है कि आपकी जो लेटेस्ट कंपनी है उस वाली में मार्क ऑफ एग्जिट नहीं डालना है। अगर आपकी 2-3 महीने तक कंट्रीब्यूशन नहीं जाती है तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है, हो सकता है आप 2 महीने या 3 महीने के लिए छुट्टी पे रहे हों, उसके बाद अगर आप यहाँ मार्क एग्जिट करेंगे तो उस वाली नई वाली कंपनी में भी डल जाएगा। हो सकता है आपको वहाँ रीज्वाइन करना हो, तो इसलिए इस चीज़ को ध्यान देना है। पुरानी वाली कंपनी का डेट ऑफ एग्जिट आपको ध्यान रखना होगा कि कब मैंने वहाँ से छोड़ा था। उसके बाद यहाँ पर आपको सिंपल यहाँ पर कुछ डिटेल्स मिलेंगी आपको, जैसे सेलेक्ट डेट ऑफ एग्जिट और रीसेलेक्ट डेट ऑफ एग्जिट। उसके बाद नीचे लिखा हुआ है सेलेक्ट रीजन ऑफ एग्जिट। तो इसमें हमें डेट जो है वो एक ही तरह की डेट लेनी है, यानी जिस डेट में आपने छोड़ा था सेलेक्ट डेट ऑफ एग्जिट और रीसेलेक्ट डेट ऑफ एग्जिट, इन दोनों में एक ही डेट होनी चाहिए, अलग अलग नहीं एक्सेप्ट करेगा ये। उसके बाद रीजन चूज करेंगे हम, यहाँ सिंपल रीजन में हमेशा शॉर्ट सर्विस एनी अदर रीजन, इसको चूज करना है। उसके बाद हमें नीचे एक चीज और दिख रही होगी डिक्लेरेशन की, मैं अपनी पहचान स्थापित करने के उद्देश्य के आधार से इस पर क्लिक कर लेना है। इस डिक्लेरेशन पे ओके करने के बाद रिक्वेस्ट ओटीपी है, इस पे क्लिक करना है, जिससे कि हमारे आधार बेस्ड ओटीपी हमें प्राप्त हो सके। और यहाँ पर यस करेंगे तो हमारे पास हमारी ओटीपी तुरंत आ जाएगी, 5 सेकंड या 10 सेकंड में हमारे पास ओटीपी आ जाती है जनरली। अगर किसी नेटवर्क के इशू की वजह से नहीं आता है तो वो आप एक बार नेटवर्क का देख लीजिए। उसके बाद ओटीपी फीड करने के बाद एक डिक्लेरेशन और दिया हुआ है, उस पर क्लिक करेंगे और नीचे सबमिट लिखा हुआ है, इस पर क्लिक कर देना है, जिससे कि आपकी जो डिटेल है अपडेट करने की एक श्योरिटी मांगेगा लास्ट टाइम, जिस पर आप अपडेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अपडेट कर सकते हैं।
तो यहाँ से आपकी डिटेल सक्सेसफुली अपलोड हो चुकी है। अब बारी है आपके इसी कंपनी के पैसे को आपकी करंट वाली कंपनी में, यानी अभी मौजूदा कंपनी जो जिसमें आप काम कर रहे हैं उसमें ट्रांसफर करने की। तो सिंपल हमें उसी लाइन पे क्लिक करना है, 3 लाइंस पे, और नीचे आना है ऑनलाइन सर्विसेज। फिर से एक बार उसी ऑप्शन में आना है, तो इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के साथ ही आपको मिलेगी रिक्वेस्ट फॉर ट्रांसफर ऑफ अकाउंट। इस पर क्लिक करना है जिससे कि हमें हमारा फंड ट्रांसफर करने का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ देखिए हमें नीचे स्क्रॉल करके आना है, तो हमें इसे ट्रांसफर करने के लिए हमें अपना इवन नंबर डालना होगा। यहाँ पर एक बात और मैं बता दूं कि आपका जो पीएफ का फंड है वो ट्रांसफर करने के लिए 2 कंडीशन बहुत जरूरी है। पहला कि आपका जो इवन नंबर है वो एक्टिवेट होना चाहिए, और दूसरा कंडीशन ये है कि आपका बैंक अकाउंट यहाँ जुड़ा हुआ होना चाहिए, यानी आपकी केवाईसी कंप्लीट होनी चाहिए और उसमें आपके पैन कार्ड या आधार कार्ड में से कोई एक जुड़ा हुआ होना चाहिए। आज की डेट में आधार कार्ड मस्ट होता है, ये पहले से ही जुड़ा होता है। अगर आधार कार्ड आपके इवन से नहीं जुड़ा होगा तो आपका पीएफ जमा नहीं हो सकता, जिसकी वजह से ये तो एक कंपलसरी नहीं है कि आधार या पैन में से कोई एक चीज़ होना चाहिए। तो इसमें से आधार ऑलरेडी होता है, तो आपको 2 चीज़ें फुलफिल करनी होगी। पहला इवन एक्टिवेट होना चाहिए, दूसरा आपका बैंक अकाउंट इसमें जुड़ा हुआ होना चाहिए। उसके बाद ही आप ये पैसे ट्रांसफर कर पाएंगे। तो सबसे पहले मेंबर आईडी इवन नंबर जो लिखा हुआ है, यहाँ पर आपका अगर 1 से अधिक इवन नंबर है तो आप अपना इवन नंबर यहाँ लिखेंगे। अगर मौजूदा इवन नंबर है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, उसी इवन नंबर को आपको यहाँ टाइप करना है। अगर आपके पास मेंबर आईडी है तो मेंबर आईडी भी यहाँ लिखकर आपको गेट डिटेल्स जो दिख रहा है ना, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, जिससे कि आपकी डिटेल्स जो है वो खुल के आ जाएंगी आपके सामने। इस तरीके से देख रहे हैं आप, यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपकी कंपनी है जो डिटेल्स मिल के आ रही है। तो गेट डिटेल्स पे क्लिक किया है, उसके बाद ही यहाँ पर डिटेल्स आई है। उसके बाद हमें नीचे एक डिक्लेरेशन दिया हुआ है, एक टिक ऑप्शन दिया हुआ है, बॉक्स दिया हुआ है, इस पर क्लिक करके हमें उसे सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप सेलेक्ट नहीं करेंगे तो आगे नहीं बढ़ेगा ये। उसके बाद एक छोटा सा डिक्लेरेशन और है, इस पर क्लिक करना है मैं अपनी पहचान स्थापित करने के लिए। उसके बाद गेट ओटीपी जो लिखा हुआ है, आधार बेस ओटीपी आएगा। ओटीपी आने के बाद यहाँ पर ओटीपी को फीड कर लेना है, यानी लिख लेना है, जिसके बाद आपको नीचे सबमिट कर देना है। उसके बाद आपकी ये जो डिटेल्स है तुरंत के तुरंत सबमिट हो जाएगी। देन आपकी जो पीएफ के ट्रांसफर है वो रिक्वेस्ट आपके पहले एम्प्लॉयर के पास चली जाएगी, और पहला एम्प्लॉयर आपके डिटेल्स को चेक करके वो अप्रूव करता है, या आप फोन करके उनसे अप्रूव करवा लेंगे। उसके तुरंत बाद ये डिटेल्स पीएफ डिपार्टमेंट्स के पास चली जाती है। देन आपके पैसे को एक खाते में ट्रांसफर कर दिया जाता है। ये जो तरीका फॉलो करके अभी हमने पीएफ को ट्रांसफर करने की रिक्वेस्ट रेज की है, इसको ट्रैक भी कर सकते हैं। इसे ट्रैक करने के लिए सबसे पहले हमारे सामने एक ट्रैक स्टेटस लिखा हुआ है, इस पर भी क्लिक करके हम अपने स्टेटस को पता कर सकते हैं। ये तो भाई हम उसी टाइम चेक कर सकते हैं जब हम कोई रिक्वेस्ट रेज करते हैं तब। अगर रेज कर चुके हैं, दोबारा लॉगिन करके हम ट्रैक करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं? एक तो पीएफ का पासबुक लॉगिन करके आप वहां से चेक कर सकते हैं। दूसरा, इसी जगह पर आप आएंगे 3 लाइंस पे और नीचे लिखा हुआ है ऑनलाइन सर्विसेज, इसी पर क्लिक करना है। तो उसके बाद हमें कुछ ऑप्शन मिलेंगे। यहाँ देख रहे हैं आप, 6ठे नंबर पे आपको ट्रैक क्लेम स्टेटस दिख रहा होगा, तो इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरीके की सरफेस मिलेगी। सबसे ऊपर आपको दिख रहा है इसमें कोई भी हमने क्लेम नहीं किया हुआ है, पैसे निकालने का कोई क्लेम नहीं किया हुआ है, तो इसमें कुछ नहीं दिख रहा है। और नीचे हमारे पास ट्रांसफर क्लेम स्टेटस जो दिख रहा है, इसी से हमारा फंड जो है पता लग जाएगा कि हमने कौन सा फंड किस अकाउंट में ट्रांसफर करने की रिक्वेस्ट डाली है। एक मजेदार बात और बता दूं कि ये जो चीजें हमने फॉलो की है, जो हमने प्रक्रिया अपनाई है, ये 2023 के बाद से ऑटोमेटिक हो रहे हैं। यानी आप जितनी भी कंपनियों में काम करेंगे, एक ही इवन नंबर है, अगर मल्टीपल इवन नंबर नहीं है, आप उसी इवन नंबर को जगह जगह पर नई नई कंपनियों में दे रहे हैं, तो आपकी पुरानी कंपनियों के जो भी पैसे हैं वो ऑटोमेटिकली आपकी नई वाली कंपनी में ट्रांसफर हो रहे हैं। इसमें आपको अपनी तरफ से कुछ नहीं चेक करना है। फिर भी मैं एक बार कहूँगा कि देखो, मशीन है, मशीन से गलतियां हो जाती हैं, इंसान से बहुत ज़्यादा गलतियां होती हैं, लेकिन मशीन से एरर ऑफ गलतियां जो होती है बहुत कम होती हैं। लेकिन फिर भी आपको एक बार इस प्रक्रिया को फॉलो करके आपको ये चेक कर लेना है कि आपका जो पीएफ का फंड है वो किसी एक कंपनी में ट्रांसफ़र हुआ या नहीं हुआ। इसे चेक करने का तरीका एक तो ये है, और दूसरा है कि आप अपने पीएफ के पासबुक को डाउनलोड करके उसमें फंड ट्रांसफ़र की रिक्वेस्ट चेक कर सकते हैं, उसमें आपका पैसा आया है नहीं आया है, ये चीजें आपको वहां पर दिख जाएंगी। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मैं आपके लिए इतनी ढेर सारी मेहनत करता हूं, और अगर आप मुझे फॉलो नहीं करेंगे तो मेरा दिल जो है बहुत ज्यादा दुखेगा। तो आप अगर नए हैं तो प्लीज एक बार चैनल को फॉलो सब्सक्राइब कर लीजिए, और मेरी आने वाली वीडियोस पाने के लिए बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और मैं आपके लिए ऐसी ही अच्छी इन्फॉर्मेशनल वीडियोज लाता रहूंगा जो आपके काफी काम आ सकती है। फिर मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण दोस्तों।